प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर ये देखिए आप हरियाणा नस्ल की सुंदरता, एक से बढ़कर एक हरियाणा गोद अनाज आपको इस प्रांगण में देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, ऐसी ऐसी गाय हैं, अगर एक बार इनको हम देखें तो नज़र नहीं हटा सकते। बिल्कुल ममता से भरी काफ़ी शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो यहाँ पर ये गाय हैं, ये देखिए आप कितने लंबे तगड़े शरीर के साथ हैं। और भूल जाइए सब बातों को, कितना दूध है, कितनी उम्र है, सब भूल जाइए। इनका प्रेम देखिए आप, बिल्कुल प्रेम के भूखे हैं। ये देखिए आप नंदी महाराज को देखिए, और इसी प्रकार यहाँ पर इस गाय को देखिए, एक से बढ़कर एक गौवंश है यहाँ पर। ये देखिए आप, तो अगर इस प्रकार पूंछ को ऊपर उठाकर, पूंछ को अपनी पीठ पर गिराकर अगर गौवंश भागता है तो मन को मोह लेता है। और यहाँ पर अपने बच्चों की तरह काफ़ी प्रेम से इन गौवंश को पाला जाता है। और यहाँ का जो पूरा पता आपको बताया जाएगा, यहाँ के महाराज जी से आपको मिलवाया जाएगा। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पर ये जो पार्क बना रखा है, इसमें जितने भी जो गाय हैं इसमें खुली छोड़ी जाती हैं। यहाँ पर घास को खाती रहती हैं और इनको तैयार किया जाता है। महाराज जी का मानना है कि जो पेड़ पौधे हैं वो गऊं से बढ़कर नहीं हैं, अगर पेड़ पौधों को खाते हैं तो खाने दो। ये देखिए आप, महाराज जी हैं जताई नाथ जी, जो गायों के संरक्षण संवर्धन में लगे हुए हैं। यहाँ पर इन्हीं की जो बदौलत यहाँ पर इतने गौवंश, इतने स्वस्थ लंबे तगड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश का सीजन है अब, फिर भी गायों के नीचे जो रेत की व्यवस्था कर रखी है, गायों के नीचे आंगन को सूखा रखा है, क्योंकि हरियाणा नस्ल की गौवंश है या भारतीय जितनी भी गौवंश है वो सूखे में रहना ही पसंद करती हैं। यहाँ पर बारिश के सीजन में भी कोई कीचड़ का काम नहीं है। ये देखिए आप, बड़े प्यार से जो नंदियों को रखते हैं, इसको जो नागौर से जो महाराज जी लेकर आए हैं, इतनी दूर से लेकर आए। ये देखिए आप, यहाँ पर इस बछड़े को देखिए, जो थूई का आधार देखिए बछड़ा कितना बड़ा है, और साथ में बछड़े की माँ को देखिए, बिल्कुल एक ही आंगन में जो भागते घूम रहे हैं। तो ऐसे ऐसे गौवंश को देखने के बाद हर किसी का मन करेगा कि काश मैं भी अपने खुट्टे पर एक ऐसा ही गौवंश रखूं। महाराज जी नारायण भाई, तो आपके पास जो इतना अच्छा गौवंश है आपने तैयार कर रखा है, लगभग अगर देखा जाए तो ऐसा गौवंश आसपास के एरिया में कहीं देखने को ही नहीं मिलता। तो आपका क्या कुछ कहना गौवंश के बारे में? भाई गौवंश तो बात ऐसी है, ये अपना हरियाणा की पुरानी संस्कृति है। कदे से हरियाणा का तो महत्व ही गौ के कारण था जी, और आज लोगों ने इनका कुछ देख रेख रखना इनको कम कर दिया है। जी जी, इसके कारण अपना भी खुद पतन करते जा रहे हैं लोग जी। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गऊ रखनी चाहिए। भैंसों से कम दूध नहीं देती जो रखता है उनके पास में। जी जी, सुंदरता भी अच्छी है, आरी बीमारी रोग दोष सब कम आते हैं रखने के इनके कारण है। जी जी, तो जी आपके पास जो ये नंदी महाराज है, ये आप भाई नागौर से लाए थे। इसको छोटा बच्चा था 5-6 महीने का। जी जी जी, सुंदरता के लिए इसको ले आए थे जी। अब ये इसके बाछड़े आ रहे हैं सुंदर, ये एक बाछड़ी खड़ी जी, एक ये बच्चा। यहाँ पर ये बच्चा इसी की है जी? हाँ इसी की है, एक ये छोटा बच्चा और एक ये छोटा बच्चा। हाँ। ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए आप कितनी शांत स्वभाव के। कुछ लोग कहते हैं कि नागौरी गाय बहुत ही चंचल होती है, मारती है, लात मारती है, हाथ नहीं फिरवाती। अच्छा, ये खुद भी बहुत ठंडा है अपने आप में नागौरी होते हुए। जी जी जी, ये देखिए, ये तुम देख ही रहे हो कितना शांत स्वभाव है। और यहाँ पर इसी प्रकार इसकी जो बेटी है इसका शांत स्वभाव है। तो महाराज जी आप जैसे नस्ल संवर्धन के लिए भी भविष्य में कुछ? नस्ल संवर्धन के लिए ये इसका बछड़ा तैयार हो रहा है, इससे देखें कोई देसी खागड़ में लगा अच्छा क्वालिटी का तो उसको रखेंगे जी, फिर करते हैं उसकी कोई कोशिश जी। वाह जी वाह। तो यहाँ पर आपके पास जैसे जितना भी दूध होता है सारा इन्हीं को पिला देते हो? हाँ, ये बछड़े बछड़ियाँ ही पीते हैं, आप निकालते तो हैं नहीं इनका जी। तो यहाँ पर महाराज जी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इन गौवंश को रखते हैं। और यहाँ पर महाराज जी अगर कोई दर्शन करने के लिए आना चाहे तो आ सकता है क्या? हाँ, करके जा सकते हैं, हमारे दर्शन खुले हैं जी। लेकिन देंगे नहीं किसी को, कोई भी बछड़ा है बछड़ी गाय देने के लिए अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर महाराज जी का से बातें करके काफ़ी अच्छा लगा। तो धन्यवाद महाराज जी आपका। तो बाबा जी जो ये नागौर से नंदी लेकर आए हैं, इसकी माँ का भी तकरीबन 14 से 15 किलो दूध है प्रतिदिन का। लेकिन फिर भी हरियाणा नस्ल को बढ़ावा देने के लिए बाबा जी को कोई अच्छा दूध रिकॉर्ड का हरियाणा नस्ल का नंदी जो उपलब्ध करवाया जाएगा अब। और जो ये नंदी है, ये नंदी किसी नागौरी गाय के ऊपर काम करने वाले अच्छे गौ सेवक को दे दिया जाएगा उपहार स्वरूप। तो
बाबा जी के मन में काफ़ी अच्छी भावना है गायों का संरक्षण संवर्धन करने की। बाबा जी दूध उत्पादन क्षमता के पीछे इतने नहीं हैं, बल्कि इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो शुद्धता है, काफ़ी लंबा तगड़ा शरीर, बिल्कुल सुंदर, जो चलें तो बस हरियाणा नस्ल की अलग से मनमोहक चाल होती है, वैसी सुंदर बनावट वाली गाय बाबा जी पैदा करना चाहते थे। इसीलिए जो नागौर से ये नंदी लेकर आए। हालांकि अब बाबा जी को सुझाव दे दिया गया है, बाबा जी से रिक्वेस्ट कर ली गई है, अब जो भविष्य में हरियाणा नस्ल का शुद्ध गुणवत्ता वाला नंदी बाबा जी को उपहार स्वरूप दिया जाएगा और इस नंदी को किसी अच्छे नागौरी गोपालक को उपहार स्वरूप दे दिया जाएगा। और ये देखिए आप हरियाणा नस्ल की सुंदरता, जिसकी सुंदरता के आगे संसार की सभी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। शायद भविष्य में ऐसी सुंदरता आपको कहीं न देखने को मिले, क्योंकि थूई की गाय बहुत ही कम देखने को मिलती हैं आजकल। सभी में जो HF जर्सी नस्लों की मिलावट देखने को मिलने लगी है। बहुत ही कम गौवंश बचा है जिसमें इतनी शुद्ध गुणवत्ता हो। ये देखिए आप, एक से बढ़कर एक गोधन आज यहाँ पर गांव बड़ौदा की पावन भूमि पर देखने को मिला।